पहली तस्वीर दर्शकों में आपको दिखाने जा रहे हैं। औदेला जेल से बाहर निकलने के बाद पहली धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। जा रहे हैं मेडिकल जांच के लिए इमरान खान मैं आज संसद के उच्च सदन में मेरे देश के जनजातीय भाइयों और बहनों से संबंधित एक संवेदनशील विषय उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। बैठे दिखाई दे रहे हैं माननीय सभापति जी, जनजातियों में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर केंद्रीय कानून बनाने की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान चाहता हूं। संविधान में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है, परंतु छल, बल और प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कानूनी अपराध है। आज धर्मांतरण हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, जिस पर हमें सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, आदिवासी समाज सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं को मानने वाला रहा है, लेकिन धर्मांतरण के कारण आज जनजातीय समाज की पहचान खतरे में है, जिसकी हम सबको चिंता करनी चाहिए। सभापति जी, आज छल, बल एवं डरा धमकाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, आर्थिक लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, नौकरी, इलाज और शिक्षा का लालच देकर नशा, अंधविश्वास, भ्रम फैलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, अशिक्षा और गरीबी का लाभ उठाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, शादी विवाह के माध्यम से धर्मांतरण किया जा रहा है, सामूहिक धर्मांतरण किया जा रहा है, जो संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। यह खेल कई राज्यों में चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, धर्मांतरण से हमारी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, पद्धति, पूजा पद्धति और मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों की पहचान धीरे धीरे खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। गांव में तनाव लगातार बढ़ रहा है। देश के कई हिस्सों से शिकायतें सामने आ रही है। आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के प्रयास लगातार हो रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने और हमारे आदिवासी जनप्रतिनिधियों ने लगातार धर्मांतरण रोकने की मांग की है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि जबरन, प्रलोभन एवं बलपूर्वक धर्मांतरण के विरुद्ध कड़े कानूनी दंड का प्रावधान होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्मांतरित हो चुका है, उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए, उन्हें डिलिस्टिंग भी कर देना चाहिए। ये लोग जनजाति समाज के हक को मार रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जनजाति भाइयों का धर्मांतरण रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन होना चाहिए। कई राज्यों में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, फिर भी पूरे देश में एक कठोर कानून की आवश्यकता में देखिए बिल्कुल ये चीज तो बड़ी मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों के अधिकारों को और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जा सके। सभापति महोदय, 24 मार्च 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी वर्ग के मामले में जो फैसला दिया गया है, धर्म बदला तो एससी का दर्जा और आरक्षण खत्म, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। इस प्रकार की व्यवस्था या कानून जनजाति समाज के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भी होना चाहिए तथा इनकी घर वापसी होना चाहिए। अंत में मैं इतना कहूंगा कि सभापति महोदय, मेरे समाज की संस्कृति और पहचान को बचा लो। बिना जय हिंद, जय भारत। लोगों से बातचीत की ये बड़ा जरूरी था और इसी की चीज को जो है पूरे तरीके से पुख्ता करने के लिए सभापति महोदय, 50 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कई मामलों में चाहे वो तोशाखाना मामला था, करप्शन के चार्जेस थे, जनजाति भाइयों और बहनों से संबंधित मामलों में उनको इस तरीके से रखा गया था कि किसी भी तरीके से बाहर ना आए। माननीय सभापति जी, जनजातियों में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए उनके परिवार केंद्रीय कानून बनाने की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान चाहता हूं। जब वो पहले मिला संविधान में हमें जिस तरीके का बवाल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है, परंतु छल, बल और प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कानूनी अपराध है। चीजें सरकार और धर्मांतरण हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, जिस पर हमें सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, आदिवासी समाज सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं को मानने वाला रहा है, लेकिन धर्मांतरण के कारण आज जनजाति समाज की पहचान खतरे में है, जिसकी हम सबको चिंता करनी चाहिए। सभापति जी, आज छल, बल एवं डरा धमकाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, आर्थिक लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, नौकरी, इलाज और शिक्षा का लालच देकर नशा, अंधविश्वास, भ्रम फैलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, अशिक्षा और गरीबी का लाभ उठाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, शादी विवाह के माध्यम से धर्मांतरण किया जा रहा है, सामूहिक धर्मांतरण किया जा रहा है, जो संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। यह खेल कई राज्यों में चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, धर्मांतरण से हमारी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, पद्धति, पूजा पद्धति और मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों की पहचान धीरे धीरे खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। गांव में तनाव लगातार बढ़ रहा है। देश के कई हिस्सों से शिकायतें सामने आ रही है। आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के प्रयास लगातार हो रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने और हमारे आदिवासी जनप्रतिनिधियों ने
लगातार धर्मांतरण रोकने की मांग की है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि जबरन, प्रलोभन एवं बलपूर्वक धर्मांतरण के विरुद्ध कड़े कानूनी दंड का प्रावधान होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्मांतरित हो चुका है उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए, उन्हें डिलिस्टिंग भी कर देना चाहिए। ये लोग जनजाति समाज के हक को मार रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जनजाति भाइयों का धर्मांतरण रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन होना चाहिए। कई राज्यों में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, फिर भी पूरे देश में एक कठोर कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे मेरे आदिवासी भाई और बहनों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जा सके। सभापति महोदय, 24 मार्च 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी वर्ग के मामले में जो फैसला दिया गया है, धर्म बदला तो एससी का दर्जा और आरक्षण खत्म, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। इस प्रकार की व्यवस्था या कानून जनजाति समाज के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भी होना चाहिए तथा इनकी घर वापसी होना चाहिए। अंत में मैं इतना कहूंगा कि सभापति महोदय, मेरे समाज की संस्कृति और पहचान को बचा लो। नर्मदे हर, जय हिंद, जय भारत। सुनना पड़ा और उसके कारण पाकिस्तान की सेना और सरकार को ये समझ आ गया था कि अगर धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, नहीं दिखाया गया तो फिर बाहर हालात क्या होंगे, संसद के उच्च सदन में मेरे देश के जनजाति भाइयों और बहनों से संबंधित एक संवेदनशील विषय उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति जी, जनजातियों में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर केंद्रीय कानून बनाने की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान चाहता हूं। संविधान में हमें बिल्कुल है जी, ये भी एक एंगल ये भी अधिकार तो है, जेल से बाहर आने के बाद क्या पीटीआई और प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कानूनी अपराध है। सेना लगातार आज धर्मांतरण हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, जिस पर हमें सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, आदिवासी समाज सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं को मानने वाला रहा है, लेकिन धर्मांतरण के कारण आज जनजाति समाज की पहचान खतरे में है, जिसकी हम सबको चिंता करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है सभापति जी, आज छल, बल एवं डरा धमकाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, आर्थिक लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, नौकरी, इलाज और शिक्षा का लालच देकर, नशा, अंधविश्वास, भ्रम फैलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, अशिक्षा और गरीबी का लाभ उठाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, शादी विवाह के माध्यम से धर्मांतरण किया जा रहा है, सामूहिक धर्मांतरण किया जा रहा है, जो संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। यह खेल कई राज्यों में चल रहा है। माननीय सभापति महोदय,